नमस्कार। हमने इस महोत्सव का नाम रखा भारत रज महोत्सव। रज मीन्स होता मिट्टी। हम इसी मिट्टी में पैदा हुए, पले बढ़े और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। आप लोगों को देख करके थोड़ी सी निराशा मुझे हुई कि अगर भारतीयता की बात है, राष्ट्रवाद की बात है, तो हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। मैंने ऊर्जा का अभाव देखा कि आप लोग स्थिर नहीं है। आप सोचिए, अगर नेगेटिव एनर्जी हमारे मन में होगा तो क्या हम भारतीयता की बात कर सकते हैं? क्या हम एकीकरण की बात कर सकते हैं? जरूरत है एक होने की। धर्म, संप्रदाय, पंथ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उसके बाद भी हम बैर करते हैं। कोई भी धर्म, कबीर जैसा विद्वान पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन क्या कहा कि वेद कतेब कबहु नहीं झूठा, झूठा जो न बिछड़े। विचार करने वाला। किसी भी शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। हम किस अर्थ के साथ हैं, इंपॉर्टेंट ये। हमारा उद्देश्य है कि सब लोग एक हों, एकजुट हों और मानवीय जो भी समस्या है, मानव कल्याण की बात बड़े बड़े लेक्चर से हल नहीं होगा। मानवाधिकार की बात अगर हम केवल लेक्चर देंगे तो हल नहीं होगा। उसके लिए काम करने की जरूरत है। आप सोचिए कि हमने अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन कभी विचार करके देखिए कि हमको आजादी कैसे मिली। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते हैं, आजादी के परवाने हस्ताक्षर करते जाते हैं। इनके मरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। दो माताएं हैं हमारे। एक मां जिसने 9 महीने गर्भ में रखकर हमको इस धरती पर अवतरित किया, और दूसरी मां सस्य श्यामला धरती, जिसके अन्न और जल से मेरे शरीर का पोषण होता है। अगर इसके प्रति हम समर्पित हो गए, आप सोचिए आज दिक्कत कहां है। 1970 के दशक में जब पहली बार बोतल में पानी आया तो जिस कंपनी ने बनाया लोग हंस रहे थे कि पानी बिकेगा, फ्री में मिलता है। लेकिन जितने लोग बैठे हैं सब लोगों ने पानी खरीदा होगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो फिल्टर्ड वाटर ही ला करके, मिनरल वाटर ला करके खरीद करके पी रहे हैं। आप सोचिए, एक समय जब पानी का सोर्स खत्म हो जाएगा तो कहां से पिएंगे आप? दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके चारों ओर समुद्र है, पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं। तो हमको प्रकृति को बचाना होगा, हमको पर्यावरण को बचाना होगा, हमको अपनी संस्कृति को बचाना होगा, हमको अपने कल्चर को बचाना, भाषा को बचाना होगा, परिधान को बचाना होगा। तब जाकर के भारतीयता बचेगी, तब हम कामयाब होंगे। उसके पहले अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, शीर्षक है अद्भुत भारत, संपन्न भारत, आत्मनिर्भर भारत। ईसा के प्रथम सदी में अगर आप इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो एक इतिहासकार है प्लिनी, उसने कहा कि रोमन साम्राज्य का सारा सोना भारत के वैभव के सामने फीका पड़ता जा रहा है। इसका मतलब हम बहुत अद्भुत थे, बहुत संपन्न थे। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, और उस समय अमेरिका, जिसकी आज तूती बोलती है, जिसके डॉलर की चर्चा होती है, उस समय अमेरिका के लोगों के शरीर पर वस्त्र भी नहीं हुआ करता था। और भारत इतना संपन्न था, इतना
संपन्न था कि लोग हमारे यहां आना चाहते थे। वास्को डी गामा भारत आता है समुद्र के मार्ग से, और आप सोचिए कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, और दुर्भाग्य मेरा क्या है, हमारे यहां एकता की कमी थी कि 1510 में उसने मुझसे गोवा छीन लिया। मात्र 12 साल की अवधि में गोवा मुझसे छीन गया। आखिर क्यों छीना? क्योंकि हमारे यहां एकता की कमी थी। जब तक हम जाति में, धर्म में, संप्रदाय में बढ़ते रहेंगे, तब तक विकास और संपन्नता की बात हमको और आपको नहीं करनी चाहिए। मानव का मतलब है कि जिनके अंदर मानवता हो। कहा जाता है करे अपराध ना माने उसे हैवान कहते हैं, भटकता जो रहे जग में उसे अनजान कहते हैं, हजारों बार गिर संभले उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना ले उसे भगवान कहते हैं। तो जिसके अंदर दूसरे के दर्द को समझने की क्षमता है वही मानव है, और जो दूसरे के दर्द पर हंसता है वो मानव नहीं है। उसके अंदर बिल्कुल मानवता नहीं। हम एक निश्चित समय के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर, और जिस दिन अवधि पूरा होगा उस दिन कोई बचा नहीं सकता। तो हमें चाहिए कि हम अच्छा काम करें, इंसान के सुखद भविष्य के लिए अच्छा काम करें। और अच्छा काम तभी होगा जब हम एक होंगे, एक होंगे तो नेक होंगे। बुद्ध को केवल इतना समझ आ गया था कि जो शरीर इतनी ऊर्जा से संपन्न है, इसी शरीर में बुढ़ापा आता है, आखिर क्यों? इसी शरीर में रोग आता, आखिर क्यों? जो इतने सौंदर्य संपन्न हमारे चेहरे हैं जवानी में, बुढ़ापे में उसकी क्या दुर्दशा हो जाती है। और यही सोच करके निकल गए। अब बुद्ध ने क्या सिखाया? शांति का उपदेश दिया। और बुद्ध के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं? बुद्ध ने युद्ध की नीति नहीं की, शांति के पथ पर निकले। और आज बुद्ध के नाम पर राजनीति होता है। इसका मतलब क्या है? हम बुद्ध का सम्मान नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है ना एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके दागना, हम उनको साधन बना रहे हैं। हम उनका सम्मान तब करेंगे जब हम उनकी जो आध्यात्मिक दर्शन है, जो सामाजिक दर्शन है, उसको अपने अंतर मन में उतार लेंगे, हम बुद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे। और जब तक हमारे अंतर मन में है कि मेरे लिए सब कुछ, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं। आज लोग क्या करते हैं कि मेरे लिए सब कुछ होना चाहिए, दूसरे के लिए कुछ भी ना हो। ऐसी अगर हमारे मन में बात है तो कभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम बहुत संपन्न हैं। आप सोचिए कि विकसित देशों की बात करें या हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। और 5वां नंबर पर है ब्राजील। ब्राजील की जनसंख्या मात्र 20 करोड़ है। और अपनी जनगणना उठा करके देख लीजिए कि आप एक दशक में 20 करोड़ बढ़ जाते। 2001 से 2011 की जनगणना उठाइए, 2011 के बाद 21 में तो महामारी आ गई थी, हुई नहीं, सेंसस हुई नहीं, लेकिन आप देखिए कि 20 करोड़ आप बढ़ गए। और उसके बाद हम भटकते, हमें रोजगार मिल जाए, हमारे लिए ये हो जाए, हमारे लिए हो जाए। सरकार तभी आपके लिए करेगी जब आप खुद अपने लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। नहीं तो सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और हम
नकारात्मक एनर्जी से, ऊर्जा से भरे रहेंगे, हम केवल दोष देते रहेंगे। हमेशा सकारात्मक होना है। हम एक कहानी बताते हैं नकारात्मक एनर्जी पर। एक गुरुजी थे, बहुत प्रतिभा संपन्न, और गुरुजी के चेले भी बड़े प्रतिभा संपन्न। गुरुजी रोज शिक्षा दीक्षा सब कुछ उनको देते थे। उसमें एक चेला था जो बड़ा कामचोर था, और गुरुजी पढ़ाते थे कि ये जो विद्या है इसके लिए 6 महीना आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो जाकर के सिद्ध हो जाएगी। इसमें एक टाइम भोजन करना है। बड़ी कठिन कठिन विद्याएं गुरुजी उस जमाने में अपने शिष्यों को बताते थे। और एक चेला सोचता था कोई छोटी विद्या बताते तो हम भी सीख लेते। एक दिन गुरुजी ने कहा कि भूत सिद्धि हम बताएंगे, लेकिन कोई सिद्ध मत करना। भूत क्यों? क्योंकि नकारात्मक एनर्जी है। और जैसे गुरुजी ने कहा कि बताऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ो छोड़ो जाने दो, कोई मतलब नहीं है। वो चेला खड़ा हो गया, नहीं नहीं गुरुजी बताइए। गुरुजी ने कहा मात्र 4 घंटे में सिद्धि हो जाएगी। कहा गुरुजी बता दीजिए। जब गुरुजी ने बता दिया कि भूत कैसे सिद्ध होगा और कहा करना मत, उस लड़के ने कहा कि साहब हमको आज छुट्टी दे दीजिए, घर जाना। सोचा कि यहां रहेंगे सिद्ध नहीं कर पाएंगे, और चले जाएंगे सिद्ध कर लेंगे। गुरुजी ने कहा क्यों? कहा हमारे पेट में दर्द हो रहा है। गुरुजी ने कहा किसी वैद्य को बुलाते हैं। उस बच्चे ने कहा नहीं, एक ही दवा है जो हमारे घर में माता जी मिल देती है, उसी से मैं ठीक होता हूं, अब कभी कभी हो जाता है। गुरुजी ने जाने की अनुमति दी, और वो बच्चा जैसे निकला, जा करके 4 घंटे में भूत सिद्धि कर ली। अब आप सोचिए, भूत के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं, भूत की बहुत तेज चाल होती है। भूत हाजिर हो गया, उसने कहा साहब काम बताइए, काम बताया। फिर कहा काम बताइए, काम बताया। कुछ सोचता, हमेशा उसको काम बताइए, काम बताइए करता रहता। कहा नहीं तो मार डालूंगा। भागते भागते गुरुजी के पास पहुंचा, कहा गुरुजी बचा लीजिए मुझे, पीछे पड़ा है। गुरुजी ने कहा कि केवल इससे एक बात कह दो कि जो हमारे गुरुजी कहे वही करो। जिसने सिद्ध किया था उसने कहा जो हमारे गुरुजी कहे वही करो। गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, ये जो स्थान इसको साफ कर दो। साफ कर दिया। कहा इस पर एक बांस लगा दो और इसी पर चढ़ो उतरो, जब तक मैं कोई काम ना बताऊं तब तक इसी पर चढ़ो उतरो। उसको काम दे दिया हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, जब तक आप काम नहीं दे पाएंगे, जब तक आप काम में नहीं लगाएंगे, तो खाली मन घर, शैतान का घर। बुद्धि यस्य बलम तस्य, बुद्धि जहां है बल भी वही है। बल के लिए शरीर नहीं बनाना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो हम लोग आपके सामने देखिए, भारत का प्रतीक चिन्ह रखा हुआ है। हम अगर इसकी मर्यादा को संभाल पाए, हम अद्भुत हैं, संपन्न हैं और आत्मनिर्भर भी हैं। अगर हम इसकी मर्यादा को नहीं मानते हैं, तो ना तो हम अद्भुत हैं और ना ही संपन्न हैं और ना ही आत्मनिर्भर। हमारे बीच बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ लोगों को मैं जानता हूं और कुछ लोगों को नहीं जानता। युवा ऊर्जा के धनी रोहित जैन साहब बैठे हुए हैं, और बचपन में जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके चलाया, हमारे पिताजी से भी बड़े रहे, पिताजी के समान रहे, श्री विजय प्रताप सिंह। मैंने देखा कि आज नहीं, आज संगठन में हमारे साथ आए, हमारी सौभाग्य की बात है। लगातार कई संगठनों से जुड़ करके काम करते रहे। ईमानदारी जिनका पर्याय है, संघर्ष जिनका आत्मबल है, वो भी हमारे सामने बैठे हुए हैं। अग्रवाल साहब और मेहता साहब बैठे हुए हैं, जो कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं। हम भी बीच बीच में उनसे उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं, और मुझे खुशी है कि हमारे साथ इतने अच्छे लोग हैं। देखिए, जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, आपको धन मिल सकता है, लेकिन उस पैसे से आप, अगर आपको भूख लगी हो तो भोजन खरीदेंगे तो काम आएगा, लेकिन भूख ना हो
तो भूख तो नहीं खरीद सकते, भोजन तो खरीद सकते हैं। तो जरूरत है कि अपने आत्मबल को बड़ा कर दें। हम ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहते, बस इतना कहना चाहते हैं कि सकारात्मक भाव से हम साहित्य के विद्यार्थी रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी में एमए की परीक्षा पास की। उसके बाद वहीं से मैंने डीफिल किया और बाद में अलीगढ़ से हमने कानून की पढ़ाई की। लेकिन आप देखिए कि एक कवि है कबीरदास, उन्होंने क्या कहा, असली गहना कर में पहनो, नकली धरो उतार, सजनी सज के चला ससुरे तो सजनमा करिए प्यार। असली गहना क्या है? जो हमारे हाथों से नेक कर्म हो जाए वही असली गहना है। नकली धरो उतार, बड़ा कंगन घड़ी अंगूठी किसी काम का नहीं। सजनी सज के चला ससुरे तो सजनमा करिए प्यार। जो ईश्वर है, जहां जाना है, जहां आपके सारे कर्मों का लेखा जोखा होना है, वो आपके सिर्फ आपके कर्मों से आपको महत्व देगा। तो कभी आप कितने सुंदर हैं, आपने कितना उल्टा सीधा काम किया है, कितने ताकतवर है, ये महत्वपूर्ण उसके यहां नहीं। आप सोचिए कि और ये कैसे मिलेगा, सारा रास्ता भी बताया। क्या कहा कि घूंघट के पट खोल रही तुम्हें पिया मिलेंगे। उस प्रियतम से साक्षात्कार कैसे होगा? तो घूंघट, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का जो पर्दा पड़ा हुआ घूंघट है, उसके पट को तुम्हें पिया मिलेंगे। आप अच्छे काम करते रहेंगे। आप देखिए, हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, जब बच्चे होते हैं तब तक तो मेरे अंदर सब कुछ सही। कहा जाता है ना कि बच्चा भगवान का रूप है, खुदा का रूप। अब जैसे बड़े हो गए, हम सोचते हैं कि बड़ी परीक्षा पास कर लेते, बड़ा पोस्ट मिल जाता, पोस्ट भी मिल गया, उससे बड़ी पोस्ट मिल जाती, बेटा हो जाता तो बेटा अच्छा पढ़ाई कर लेता, अच्छी बहू आ जाती, अच्छे जगह हो जाता। हमारी जो मन की तृष्णा है वो कभी मरती नहीं, हमेशा हमको उलझा करके रखती है। जब हमारे मन में सबसे बड़ा धन कौन है? संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समा। आप देखिए, बहुत लोग बैठे होंगे, मैं उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन मंदिर जाते हैं ना, सब लोग मंदिर गए होंगे, मस्जिद गए होंगे, गुरुद्वारे गए होंगे, लेकिन खासकर हम मंदिर जो जाते हैं उनको मैं बोल रहा हूं, मंदिर जाते हैं, कोई भी मंदिर जाते हैं, जो जिनका मेन मंदिर है, उनकी बड़ी मूर्ति होती है, वहां हम प्रसाद चढ़ाते हैं। अब प्रसाद चढ़ा के जब निकलते हैं हम, तो बहुत सारे देवी देवता किनारे किनारे लगे होते हैं। वहां जाते हैं, वहां पर कौन चढ़ाता है हमारा प्रसाद? पुजारी। और जैसे निकलते हैं तो जो देवताओं की मूर्ति बनी होती, जहां हम खुद चढ़ा सकते हैं, हम लड्डू लेते हैं, थोड़ा सा उनके मुंह में ठूस देते हैं, मुंह में एकदम लगा देते हैं। सोचिए, हमारी भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान आपके लड्डू का भूखा नहीं है। आप सोचते हैं कि हे हनुमान जी मुझे ये काम करवा दो, मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। आपका काम नहीं होना है, नोट कर लीजिए, कभी नहीं होगा। जो हनुमान जी आपका काम करा सकता है, 5 किलो लड्डू नहीं खा सकता क्या? आपका एहसान क्यों लेगा? आप विनम्रता के साथ जाइए, आप भावना के साथ जाइए, तो भगवान आपका काम करेगा। हमारी भावनाएं मर चुकी हैं। आप सोचिए, दिल्ली की घटना बता रहा हूं, एक लड़की घर से निकलती है, एक सिलसिला आशिक उस पर 17 बार करता है और 50 लोग खड़े होकर के वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसको बचाने कोई नहीं जाता। ये क्या है? ये हमारी आत्मा मर चुकी है। अगर आपकी आत्मा नहीं मर चुकी है तो हमेशा हम किसको सताते हैं? निर्बल को सताते हैं। अपने से जो सबल है उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। सताते किसको हैं? जो गरीब है, जो बेचारा है। और कहा जाता है दुर्बल को न सताइए जाके कोटी हाय, और मुई खाल की 700 साल भस्म हो जाए। तो बहुत सारे अनुभवी लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता। कभी हम लोग बैठक में मिलेंगे, हम चाहेंगे कि आप अपनी भावनाओं
तो हमारे सामने व्यक्त करें, आपके विचार व्यक्त होंगे, हम आपको जानेंगे, आप हमको जानेंगे, और ऐसे ही कारवां बढ़ता जाएगा। देखिए, अच्छे लोगों की जरूरत है हमें, जो बुरे लोग हैं, जो खराब लोग हैं, उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बुरा वक्त भी किसी का भी आ सकता है, बुरा वक्त पूछ कर नहीं आता साहब, धोखे में ना रहिए। हमने जज को भी वकील करते देखा है, तो जज को भी जब बुरा समय आता है ना, तो भी वकील करता है, जो डेली निर्णय सुनाता है। इसलिए हमेशा हमको इस जमीन से जुड़ करके रहना चाहिए। और दुनिया में देख लीजिए, हमारा जो देश है उसी के नाम के आगे हम लिखते भारत माँ। माँ कौन है? जो सर्वस्व आपके लिए न्यौछावर कर दे, वही है माँ। अपने लिए कुछ भी ना रखे, प्राण भी चाहिए तो भी माँ आपको दे दे। तो भारत को माँ समझते रहिए। हम उम्र में भी छोटे हैं, बहुत लोग बैठे अनुभव में भी छोटे हैं, तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं।